अंधेरी रात का माहौल था। सुंदरवन जंगल में एक सुनसान सड़क के पास एक पुराने घर से रोने की आवाज आ रही थी। आखिर मेरी क्या गलती थी? लोगों ने मुझे क्यों मारा? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। रोने की आवाज सुनकर तभी बंटी कबूतर बोला, अरे ये चिड़िया की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई चिड़िया मुसीबत में फंसी हुई है। चलो जाकर उसकी मदद करता हूँ। फिर बंटी कबूतर अपने घर से निकलकर उस रोती हुई आवाज का पीछा करने लगा। मैं सबको मार डालूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हीराम, ये आवाज तो इस डरावने घर से आ रहा है। लगता है इस घर में कोई गलती से चला गया है। मैं अभी जाकर उसकी मदद करता हूँ। फिर बंटी कबूतर उस सुनसान घर के अंदर जाता है। अरे कौन है भाई, और रो कौन रहा है? तभी वहाँ पर अचानक भूतिया चिड़िया आती है। मैं सबको मार डालूंगी, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हे भगवान, ये तो भूतिया चिड़िया है। आखिरकार कोई तो यहाँ आया। अब मैं तुम्हें मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। कैसा बदला भूतिया चिड़िया, कैसा बदला? आखिर तुम मुझे क्यों मारोगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ मदद करने के लिए आया था। तुम्हें देखकर तो लगता है तुम तो बहुत ही शरीफ पक्षी हो। हाँ, मैं तो बहुत ही शरीफ पक्षी हूँ। मुझे मत मारो भूतिया चिड़िया, मुझे जाने दो। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मैं भी सोच रही हूँ तुझे ना मारूं और तुझसे शादी कर लूं। वैसे भी मैं इस भूतिया घर में अकेली रहती हूँ। पर मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं तो एक जीवित चिड़िया हूँ और तू तो एक भूतिया चिड़िया है। नहीं, अब तो तू ही मुझसे शादी करेगा। अब मुझे तो तेरे जैसा ही शरीफ पति चाहिए। अब मैं तो तुझसे ही शादी करूंगी। फिर भूतिया चिड़िया ने उस बंटी कबूतर को मार डाला और बंटी कबूतर की आत्मा से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी उस भूतिया हवेली में रहने लगे। क्या बात है टूनी, आज तो तू बहुत गाने गा गा के तैयार हो रही है। हाँ दोस्तों, हाँ, आज मेरी शादी होने वाली है। आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगी, फिर मैं अपने पति देव के घर चली जाऊंगी। हाँ टूनी, हाँ, अगर तू अपने पति देव के घर चली जाएगी तो मैं किसके साथ खेलूंगी वो सब मुझे नहीं पता। मेरी तो आज शादी होने वाली है। अब तो मैं चली अपने पिया के घर। अच्छा, अब तुम दोनों बाहर चली जाओ, मुझे अब तैयार होना है। ठीक है टूनी, अब हम दोनों बाहर जा रहे हैं, तू आराम से तैयार हो। टूनी के दोस्तों को जाते ही बदमाश कालू कौआ आता है। अरे टूनी, तू तो आज बहुत सुंदर लग रही है। एक काम करना, मुझे एक चुम्मी देना। भाग जा यहाँ से बनवास काला कौआ, तू मुझे छेड़ने आया है। अरे टूनी, मैं तो सिर्फ तुमसे एक चुम्मी ही तो मांग रहा हूँ। नहीं काला कौआ नहीं, मेरी अब शादी होने वाली है। अगर तू मुझे चुम्मी नहीं देगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। तभी काला कौआ चाकू निकालता है और टुन्नी को मार देता है। फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर टूनी चिड़िया एक भूतिया चिड़िया बन जाती है। इस काले कौवे ने मुझे मेरी शादी के दिन मार डाला। अब मैं इसका बदला लूंगी। अगली रात को बंटी कबूतर अपने घर जा रहा था। फिर उसने भूतिया चिड़िया की आवाज सुनी। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। हे भगवान, इस सुनसान जंगल में रात को गाना कौन गा रहा है? चलो चलकर देखता हूँ। हे भगवान, यहाँ पर तो भूतिया चिड़िया की आत्मा गाना गा रही है। आ जाओ बंटी कबूतर, आ जाओ। अब मैं तुमसे शादी करूंगी। जिंदा रहकर तो मेरी शादी नहीं हो पाई, पर मरने के बाद मैं तो तुझसे ही शादी करूंगी। नहीं भूतिया चिड़िया, नहीं, मुझसे शादी मत करो। मेरे पहले से ही शादी हो चुकी है। मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मुझे छोड़ दो भूतिया चिड़िया। अच्छा, तू मुझसे शादी नहीं करेगा? ठीक है,
मैं तुझे मार डालूंगी। नहीं भूतिया चिड़िया, मुझे जाने दो। फिर भूतिया चिड़िया ने बंटी कबूतर को मार डाला। अगले दिन बंटी कबूतर की लाश जंगल में पड़ी हुई मिलती है। हे राम, मेरे पति को किसने मार डाला? आखिर मेरे पति की किसी से क्या दुश्मनी थी? इसे किसने मार डाला? इसी तरह हर दिन किसी न किसी की लाश पड़ी हुई जंगल में मिलती थी। उसी रात अचानक बदमाश कालू कौवा की चीखने की आवाज आने लगी। हे भगवान मुझे बचाओ, वरना ये भूतिया चिड़िया मुझे मार डालेगी। क्यों रे काले कौवे, बड़ा आया था ना मुझे चुम्मा लेने वाला, तो आजा अब तू मुझे चुम्मा ले ले। नहीं भूतिया चिड़िया नहीं, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। मुझे माफ कर दो भूतिया चिड़िया। अब तू किसी लड़की को छेड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुझे मार डालूंगी और अपनी आत्मा को मुक्ति दूंगी। फिर भूतिया चिड़िया ने बदमाश कालू कौवा को मार डाला और अपनी आत्मा को मुक्ति दिला दी। टुनी बिटिया, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं, और तुम्हारे पापा बंटी कबूतर ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। हाँ, अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो मैं अनपढ़ रह जाऊंगी और बड़े होकर कोई भी नौकरी नहीं कर पाऊंगी। अरे टुनी बिटिया, अगर हमारे पास उतने पैसे होते तो मैं तुझे बहुत बड़े स्कूल में जरूर पढ़ाती टुनी बिटिया। तभी टूनी को बिजनेस करने का आइडिया आया और वह आइडिया अपने माँ को बताई। माँ, हम क्यों ना टमाटर की खेती करते हैं और उन टमाटरों को तोड़कर टमाटो सॉस बनाते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं। फिर जो पैसे आएंगे उन पैसों से मैं स्कूल चली जाऊंगी। अरे हाँ बिटिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो चलो, हम दोनों मिलकर टमाटर की खेती करते हैं। फिर टूनी और टुनटुनी अपने खेतों में जाकर टमाटर की खेती करने लगे। अरे वाह माँ, देखो हमारे पेड़ों पर बहुत सारे टमाटर उगे हैं। अरे हाँ बिटिया, हाँ, हमारे पेड़ों पर तो बहुत सारे टमाटर उगे हैं। चलो अब इन्हें तोड़कर हम टमाटो सॉस बना लेते हैं। फिर टमाटो सॉस को हम बाजार में जाकर बेच डालेंगे। फिर टूनी और टुनटुनी टमाटर से टमाटो सॉस बनाती है और बोतल में जमा कर लेती है। माँ, अब चलो हम लोग शहर चलते हैं और शहर में जाकर टमाटो सॉस की बोतलों को बेच देते हैं। वहाँ हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ बिटिया, हाँ, चलो चलते हैं। फिर टूनी और टुनटुनी टमाटो सॉस की बोतलें लेकर शहर की ओर बेचने निकल पड़ती है। टमाटो सॉस ले लो भाई साहब, टमाटो सॉस सिर्फ 50 रुपए बोतल। टमाटो सॉस ले लो भाई साहब, टमाटो सॉस ले लो भाई साहब। अरे वाह, यहाँ पर तो टमाटो सॉस बिल्कुल सस्ता मिल रहा है। बगल वाली दुकान में बहुत ही महंगा मिलता है। क्यों ना मैं 4-5 बोतल टमाटो सॉस खरीद ही लूं। ए टुनटुनी, हमें भी 5 बोतल टमाटो सॉस दे दो। हाँ कबूतर राम, ये लो 5 बोतल टमाटो सॉस। ये लो टुनटुनी, टमाटो सॉस के पैसे ले लो। हाँ शुक्रिया भाई साहब। इसी तरह टूनी और टुनटुनी के दुकान पे बहुत सारे पक्षी आने लगे और टमाटो सॉस खरीदने लगे और इसी तरह टुनटुनी बहुत सारे पैसे कमाने लगी। माँ, देखो अब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। अब मैं स्कूल जा सकती हूँ। माँ, मेरी प्यारी टुनी बिटिया, खाना खा लो। हाँ मम्मा, हाँ, मैं खाना खा लेती हूँ। मम्मा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। आई लव यू मम्मा। हाँ टुनी बिटिया, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे टुनटुनी चिड़िया, जरा हम पे भी ध्यान दिया करो। तुम तो हमेशा टूनी से ही बातें करती हो। अरे टुनी के पापा, मेरे लिए सबसे प्यारी तो मेरी बिटिया ही है। टूनी का परिवार इसी तरह खुशी खुशी रहता था। फिर एक दिन अचानक टूनी की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर मेरी तबीयत ऐसी ही खराब रही तो मेरी बिटिया टूनी के कौन संभालेगा? उसे कौन प्यार करेगा? उसे कौन खाना देगा? और अगर मेरे मरने के बाद टूनी के पापा ने दूसरी शादी कर ली तो टूनी की सौतेली माँ उसे बहुत मारेगी। इसी चिंता में टूनी की माँ ने टूनी के पापा से एक बात कही। सुनते हो टूनी के पापा,
मेरी आजकल बहुत तबीयत खराब रहती है। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगी। अरे मेरी प्यारी टूनी की माँ, ऐसा तुम मत बोल, तुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, मुझसे एक वादा करो, अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना टूनी की सौतेली माँ इसे बहुत मारेगी। अरे अरे ठीक है भाग्यवान, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, वादा रहा तुझसे। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया माँ की और तबीयत खराब होने लगती है और वह मर जाती है। माँ, माँ उठो माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई माँ? माँ आंखें खोलो माँ। टूनी को रोते हुए देख टूनी के पापा बोलते हैं, अरे अरे टूनी बिटिया, मत रो टूनी बिटिया, तेरी माँ बहुत ही अच्छी थी, शायद इसीलिए भगवान ने उसे जल्दी बुला लिया। चिड़िया माँ के गुजर जाने के बाद टूनी के पापा उसका बहुत ही ख्याल रखा करते थे। फिर एक दिन टूनी के पापा के दोस्त तोताराम आते हैं और उससे बोलते हैं, तेरी भाई, तुम कितने दिन भाभी के गम में ऐसे ही बैठे रहोगे? मैं तो कहता हूँ कि तुम एक दूसरी शादी कर लो, फिर टूनी को एक नई माँ मिल जाएगी और तुम्हें एक नई पत्नी। अरे अरे नहीं तोताराम, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, मैंने टूनी की माँ से वादा किया था। अरे अरे वादा गया भाड़ में, तुम क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? अगर तू शादी कर लेगा तो टूनी को नई माँ भी मिल जाएगी। ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर तोताराम की बात मान लेता है और रानी चिड़िया से शादी कर लेता है। अरे अरे ये देखो टूनी बिटिया, ये रही तुम्हारी नई माँ, आज से तुम्हारा यही ख्याल रखा करेगी। एक तरफ टूनी की सौतेली माँ बाहर से जितनी सुंदर, अंदर से उतने ही काली दिल की थी। अरे अरे कल मुही टूनी, ये ले, जा सारे बर्तन धो दे, वरना मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। नहीं नहीं, मैं बर्तन नहीं दूंगी, मेरी माँ मुझसे बर्तन नहीं धुलाती थी, वह तो मुझसे प्यार करती थी। अरे कल मुही, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। अगर तू बर्तन नहीं धोएगी तो मैं तुझे मार डालूंगी। फिर टूनी रोते रोते सारे बर्तन धोने लगती है। माँ माँ, तुम वापस आ जाओ माँ, मुझे तुम्हारी याद बहुत सताती है माँ। तभी एक दिन टूनी की सौतेली माँ टूनी को मारने लगी। अरे कल मुही, तुझे एक काम करने के लिए बोलती हूँ तो तू नखड़े करने लगती है। ये ले। नहीं माँ, मुझे मत मारो माँ, नहीं माँ, मुझे मत मारो। तभी अचानक बंटी कबूतर घर पर आता है और रानी चिड़िया का अत्याचार देख लेता है। अरे अरे रानी चिड़िया, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटी बच्ची को मारते हुए मैंने टूनी का ख्याल रखने के लिए तुमसे शादी की और तुम टूनी को ही मारती हो। इससे पहले मैं तुम्हें जान मार दूं, तुम इस घर से चली जाओ। अरे शुक्रिया पापा, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरी सौतेली माँ मुझे मार डालती। एक गरीब टूनी चिड़िया एक पेड़ के डाल पे रहा करती थी, जिसका कोई घर नहीं था। जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया का मजाक उड़ाया करते थे। अरे भाई देखो देखो, ये गरीब चिड़िया, इसका तो कोई घर ही नहीं है। हा 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 हा। अरे अरे, जब देखो तब ये एक डाल पे बैठी रहती है। ये टूनी, तू यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? हमारे जंगल को खराब मत कर, हमारा जंगल बहुत सुंदर है, यहाँ सबके अपने अपने घर है। नहीं नहीं हरी तोता, मुझे इस जंगल में रहने दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे अरे, हमारा जंगल कोई धर्मशाला थोड़ी ना है कि कोई भी आकर किसी भी डाली पर रह जाए। अगर यहाँ रहना है तो पैसे दो मुझे, वरना इस जंगल से चली जाओ। अरे भाई, अरे तू किससे पैसे मांग रहा है? ये ठहरी गरीब चिड़िया, ये कहाँ से पैसे देगी? हा हा हा। इसी तरह जंगल के सारे पक्षी टूनी का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। हे भगवान, मेरा अपना घर क्यों नहीं है? आखिर सारे पक्षी मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? अगर मेरा अपना घर होता तो मैं भी आज अपने परिवार के साथ रहती। इसी तरह रोते रोते टूनी उसी डाल पे सो जाती है और फिर रात हो जाती है। रात होते ही जंगल में जोरदार बारिश होने लगती है, जिससे टूनी का डाल टूट जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। फिर अगली सुबह जंगल के सारे पक्षी टूनी का मजाक उड़ाने आ जाते हैं। अरे देखो भाई देखो, ये टूनी चिड़िया तो गिरी पड़ी है। अरे भाई, अरे इस टूनी को तो इतना पता भी नहीं है, बारिश में अपने मजबूत घर में रहा जाता है,
पर ये कलमुही टूनी तो इसी डाल पे बैठी रहती है। हा 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 हा। तभी टुनी अपनी बेइज्जती सुनकर रोने लगी और वहाँ से दूसरे जंगल में चली गई। दूसरे जंगल में जाते ही टुनी को बहुत सारा बांस का पेड़ दिखा। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारा बांस का पेड़ है। क्यों ना मैं अपने लिए एक मजबूत सुंदर सा बांस का घर बना लूं। फिर टुनी एक एक बांस जोड़कर एक सुंदर सा घर बनाने लगी और वहाँ रहने लगी। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया। आखिरकार मैंने अपना घर बना लिया। अब मैं यहाँ शांति से रहूंगी। तभी अचानक जंगल में जोरदार बारिश होने लगी, जिससे सारे पक्षी का घर टूट गया। अरे अरे भाई अरे, मैंने सुना है पासी के जंगल में टूनी ने अपना मजबूत बांस का घर बनाया है। चलो ना हम उसके पास चलते हैं। अरे हाँ भाई हाँ, अब हमें टूनी के पास ही चलना पड़ेगा। शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। जंगल के सारे पक्षी टुनी के घर जाते हैं। अरे अरे टूनी, अरे तेरा बांस का घर तो बहुत ही मजबूत है। इतनी तेज बारिश हुई फिर भी तेरा घर नहीं टूटा। हाँ हाँ देखो टूनी, हमारा घर पूरी तरह टूट चुका है। अब इस जंगल में हमारा कोई घर नहीं है। और हाँ टूनी, हमने तुम्हारा बहुत ही मजाक उड़ाया। प्लीज हमें माफ कर दो टूनी, हमें माफ कर दो और हमें भी अपने घर में रहने दो। अरे हाँ दोस्तों, हाँ, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। मेरा घर बहुत बड़ा है। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। वैसे भी मैं इस घर में अकेले ही रहती हूँ। अगर तुम सारे पक्षी मेरे साथ रहोगे